की बिटिया किसी रईस घर में जाकर बहू बनकर चली गई। अब बाप की तो ऐसी हैसियत नहीं है, और वो जब मायके में आती है तो गाँव ससुराल के पूछेंगे कि क्या लेकर आई है, क्या लेकर आई है। तो कई समझदार बेटियां आपने देखी होंगी अपने रुपयों से ही 10-5 साड़ियाँ खरीद लेती हैं और जाके कहती है ये मेरी चाची जी ने दी, ये मेरी ताई जी ने दी, ये मेरी बुआ जी ने दी। चूँकि हर बेटी अपने बाप की इज्जत को ऊंचा रखना चाहती है, इसलिए किसी की बेटी को दुख देना हो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसके पिता को अपशब्द बोलते रहिए, बेटी सब कुछ सहन करेगी। उसके पिताजी को कोई बोलता है उस दिन भोजन भी नहीं करती। और सीता जी को सखियों ने कहा कि माँ इतनी बड़ी बारात, इतनी बड़ी बारात, ऐसा लगता है सारा विश्व बाराती बनकर आ गया। तो जानकी जी तो घबरा, जानी सिय बारात पुर आई, जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई करन पठाई। एक तो बारात की विराटता देखकर जानकी जी घबरा गई। मेरे पापा जी की तो जरा सी स्टेट है, जनकपुर इतनी सी है, नेपाल है कितना सा, जरा सा प्रदेश है, जरा सा देश है। और ये तो चक्रवर्ती नरेश और इतनी बड़ी बारात और छोर कोई पता नहीं। और पापा जी ने दही चौड़ा और भेज दिया, सारे बाराती बीमार हो जाएंगे। क्योंकि बारात एक क्वार में गई थी, 1 महीने फिर वहाँ रही थी, और शादी हुई थी अगहन में, हिमृत अगहन मास सुहावा। और क्वार में दही निषेध है, क्वार में दही निषेध क्या है भाई? चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसा पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये निषेध है चीज़ें। तो दही जो है 2 समय, कार्तिक का मास था ये, अगहन कार्तिक में पहुंची है बारात, तो उसमें ये दही चूड़ा निषेध है, दही खाना कार्तिक में। और फागुन में पित्त को पित्त होता है, मौसम चेंज होता है, इस समय उस समय गुजिया खाई जाती है। जो मावा होता है ये पित्त को शांत करता है। तो जानकी जी ने सोचा ये पापा जी ने क्या कर दिया, सारे बाराती बीमार हो जाएंगे। तो तुरंत संकल्प से सारी रिद्धि सिद्धियों का आह्वान किया, सब आकर हजारों की संख्या में खड़ी हो गई। मालिक आज्ञा दीजिए, क्या करे? बोले जाओ, भूप पहुनई कर्ण पठाई। जो भी इंद्र के स्वर्ग में जितने भी सुख साधन होते होंगे, आवास से लेकर भोजन आदि की सारी व्यवस्थाओं में, उसके 100 गुने खड़े कर दीजिए जनकपुर में। चुप, जानकी जी तो सारी रिद्धि सिद्धियों की मालिक है, सब रिद्धि सिद्धियां उनकी तो नौकरानी होती है। मालिक की आज्ञा लेकर नया जनकपुर बसा दिया। इतना विराट जनकपुर बसाया है, सोने के सुंदर कॉटेज, डीलक्स कॉटेज बना दिए, सब अटैच रूम बना दिए। हर एक कॉटेज अलग अलग, हर बाराती के लिए अलग कॉटेज, एक में 2 नहीं रुकेंगे, हर कॉटेज में एक ही बाराती रुकेगा। और हर कॉटेज के बाहर एक कल्प वृक्ष खड़ा कर दिया, जो इसके नीचे से जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा। एक कामधेनु गाय खड़ी कर दी, सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करेगी। एक नया जनकपुर, नया जब बाराती आए तो बाराती देखकर दंग रह गई। ये जनकपुर तो पिद्दी सी स्टेट है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं। हम तो चक्रवर्ती नरेश अयोध्या की राजधानी से आए हैं, इतना बड़ा वैभव है अवध के अंदर, और वहाँ तो अवध तो इसके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओहो, बराती एकदम दंग रह गए। निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की
सुर सुख सकल सुलभ सर्वभाति विभव भेद कछु को न जाना विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करहि बखाना सकल जनक कर करहि बखाना। कोई समझ नहीं पाया क्या, और सब बराती कर एक दूसरे का कॉटेज देखे जा रहे, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, सबके एक जैसे। भाई कमाल का, जरासी स्टेट का राजा, इतना वैभव संपन्न, सब लोग जनक जी की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन भगवान ही समझ पाए सिय महिमा रघुनायक जानी सिय महिमा रघुनायक जानी हर्ष हृदय हेतु पहचानी हर्ष हृदय हेतु पहचानी। ये महिमा केवल भगवान श्री राम जान पाए। ये तो किशोरी जी की कृपा है, ये तो श्री जानकी जी का वैभव है। सब बरातियों को समाचार दिया गया कि इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसका केवल सदुपयोग करना है। ये तो माया भी है, सब माया में फंस जाओगे नहीं तो। अगर इसका भोग किया तो सारे देवता मनुष्य रूप लेकर, जो महिलाएं थी, देवियां थी, वो तो बढ़िया श्रृंगार करके उधर चली गए, कन्या पक्ष की ओर चली गई। उन्होंने अपने अपने ठिया ठिकाने ढूंढ लिए सारे देव। अच्छा, दो लोग बारात में बहुत जाते हैं, एक तो बूढ़े, एक बालक। इनको बारात में जाने का शौक होता है। बालक तो इसलिए जाते हैं कि वो देखते हैं कि शादी होती कैसे है, बारात होती कैसे। और बूढ़े इसलिए जाते हैं कि हमारे समय में ऐसी होती थी, अब कैसी होती है। आपने दो ही लोग देखे होंगे, या तो बूढ़े जाएंगे या तो बारात में बालक जाने का शौक रखते। तो ब्रह्मा जी बुढ़ऊ, एक भी मुंह में दांत नहीं, लेकिन ब्राह्मण का वेश बनाए। सारे सारे देवताओं ने और ब्राह्मणों के वेश धारण कर लिए। तो जैसे ही जनकपुर का वैभव देखा, ब्रह्मा जी पागल हो गए। कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े। तो एक बूढ़ा व्यक्ति होगा, 80-85 साल का बूढ़ा, अपने घर के बाहर सोने के लोटे में जल लेकर और चांदी की दतुन कर रहा था, चांदी की दतुन से दतुन कर रहा था। तो ब्रह्मा जी पहुँचे, क्यों जी, आप कोई राज्य के मंत्री वगैरह हैं क्या? चूँकि आपका वैभव देखकर लग रहा है कि आप कोई न कोई मंत्री होंगे। नहीं सरकार, मैं तो स्वपच हूँ, मैं तो मेहतर हूँ, मैं तो जनकपुर का स्वपच हूँ। चक्कर आ गया ब्रह्मा जी को। जिस राज्य का स्वपच इतना वैभवशाली, उस राज्य का राजा कितना वैभवशाली। अरे बाबा, जगन माता बैठी। तो पागलों की तरह कभी इधर। तो शंकर जी ने पूछा, बड़ाऊ क्या हो गया, कुछ परेशान दिख रहा? शंकर जी, ऐसा लगता है कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया, कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया। क्यों? बोले मेरी कोई रचना दिखाई नहीं दे रही है। तो शंकर जी ने नाक पकड़ी, बोले बुढ़ऊ हर जगह अपना दिमाग मत चलाया कर, तुम्हारी रचना कहाँ से आ जाएगी? अभी माता पिता की शादी नहीं हुई और बच्चा अपनी रचना देखने लग जाए, हैं? ऐसे कैसे हो जाए? बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी 3-3.5 साल के बच्चे को अपनी मम्मी पापा की शादी की एल्बम मिल जाए, फोटो की जो होती है एल्बम, और वो एक एक फोटो देखे पलट पलट के, ओ मेरी खूबसूरत सी मम्मी कैसी गुजरिया बनी बैठी है, वो मेरे पापा देखो ना पगड़ी बांधे कैसे लग रहे। और पूरी पलटे दादा भी दिखाई दे रहे हैं, ताऊ जी भी दिखाई दे रहे हैं, चाचा भी दिखाई दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे। और पूरी फाइल देखकर उसको अपना फोटो नहीं दिखाई देता।
तो वो पटकता है, चिल्लाता है, रोता है, मम्मी मम्मी। माँ दौड़ती है चौके से, क्या बात है बबलू क्यों रोते हो? बोले आपने पापा ने इतने बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मेरा फोटो। अब माँ कैसे समझाए, तेरा तो फोटो खिंच ही नहीं सकता था उसको, तू तो था ही नहीं, है तो हमारी शादी की। बिल्कुल ठीक ब्रह्मा जी की वही स्थिति हो रही है। शंकर जी ने समझाया है, बढ़ऊ ये किनकी शादी है? जिन कर नाम लेक जग माही, जिन कर नाम लेक जग माही, सकल अमंगल मूल न साई, सकल अमंगल मूल न साई, कर तल होहि पदारथ चारी, कर तल होहि पदारथ चारी, तेई सिय राम कहेउ कामारी, तेई सिय राम कहेउ कामारी, जिन कर नाम लेत जग माही। अरे बड़ऊ, जिनका नाम लेने से समस्त मंगल प्रकट हो जाते हैं। सारे जगत के जो रचयिता हैं, जगत के माता पिता हैं, भगवान श्री राम और जानकी जी, ये माता पिता की शादी हो रही है। दिमाग मत चलाओ, दर्शन करो, आनंद। शिव समझाए देव सब और जन आचरज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, ये तो सिय रघुवीर विवाह। अपना मस्तिष्क बंद लगाओ, मन समेत जय जानन बानी, तरकिन सकै सकल अनुमान। इसे तो वही जान सकता, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। भगवान न बुद्धि से समझा जा सकता है, न वाणी से बोला जा सकता है, न लेखनी से लिखा जा सकता है। उसे तो वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहें। दर्शन करो, लीला का आनंद लो, लीला में दिमाग मत चलाओ, आनंद लो। इधर जनक जी को पता लगा कि बारात जन्माशय में लगभग पहुंच रही है। अपने छोटे भाइयों को लेकर, सचिवों को लेकर, अपने शतानंद जी गुरुदेव को लेकर स्वागत करने के लिए, जन्माशय में बारात का स्वागत करने के लिए महाराज जनक आए हैं। और जब दशरथ जी का दर्शन किया है, एकदम साष्टांग प्रणाम किया है। जब दोनों समधि आपस में मिले तो पत्रकार आपस में पूछने लगे, तुमने हेडलाइन क्या दी है, तुमने हेडलाइन क्या दी है, तुमने हेडलाइन क्या दी? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उपमा खोज खोज कभी लाजे, कोई उपमा नहीं दे पाए। चूंकि एक ही ब्रह्म ने दो स्वरूप धारण कर लिए, एक जनकपुर में जानकी जी के रूप में प्रकटा, एक अवधपुर में राम के रूप में प्रकटा। ये तो एक ही ब्रह्म के दोनों पिता हैं, इनकी कोई उपमा नहीं है। पूरे बराती दौड़ दौड़ कर सब इधर उधर भाग रहे हैं और जनकपुर के नागरिक इनको देख और घबरा गए। दो राजकुमार बिल्कुल ऐसे ही पहले जनकपुर में आ चुके हैं और बिल्कुल इन्हीं जैसे दो और हैं। आज पूरी मिथिला नगरी के घर घर में एक ही शोर हो रहा है, आज मिथिला नगरिया निहाल सही है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज पुरजा नगरिया निहाल
सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज खुर्जा नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है। आँखियान देख ली सुन ली न कान है, अखियां न कभी ऐसा रूप आंखों से देखा न कानों से सुना। जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरिया गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरत। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का इनके लाग योगी मुनि जप तप कईलन, इनके लाग योगी मुनि जप तप कईलन। से ही हमरे मिथिला के मेहमान भैलन, से ही हमरे मिथिला के मेहमान भई। लाल लोढ़ा से सिकाय इनकर गाल सखी है, लाल लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरी ओ घर घर में एक ही चर्चा, आज मिथिला नगरी निहाल हो गई। चारों में बड़का जो है ना सांवरा सलोना, वो तो कमाल का है, कमाल का है। इनका तो मन करता है लाल लोढ़ा से सिखाओ इनकर गाल सखी है। अच्छा, सब जगह की परंपराएं अलग होती है, खुर्जा ब्रज क्षेत्र में ही आता है मुझे लगता है। तो यहाँ पहले जो आपने देखा होगा बरमनिया आता है ना, कि बरमनिया है ना, एक मटका सा छोटा सा लेके बरमनिया आता है, शायद फूफा फूफा होता है वो कुछ। कौन होता है अनिल जी? बरमनिया कौन? फूफा ही तो होता है ना। कौन होता है आपके यहाँ? बरमनिया नहीं आता है? अरे वो पीला सा वो लेकर आता है ना, मंडप में रखता है बरमनिया। हाँ, आप आता देखा है आपने? बरमनी कौन होता? फूफा ही तो होता है। हाँ, फूफा का मतलब क्या है? फूफा, जो हर समय फूफा करे। अच्छा, तो वैसे तो ठोक पीट करने से किसी को नखड़ी बहुत करता है। जो लड़के का बहनोई होता है, फूफा होता है, मामा होता है, इनकी नाक हमेशा चढ़ी रहती है एकदम, हर चीज़ में कानून निकालेंगे हर चीज़। तो लड़की वाला बेचारा हाथ में लिए घूमता है, सरकार 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 सरकार। तो
अब कैसे करें, ठुकाई पिटाई कर नहीं सकते। तो ब्रज की माताएं क्या करती है, जो आते हैं ना बैठते हैं रस्म के समय, तो हल्दी के थापे लेती हैं और ऐसा जड़ती हैं, ले फूफा एकदम। अच्छा बोल भी नहीं सकता, गालियां में नहीं दे, अच्छी ठुकाई वो उस समय कर देती। हम में से भी कई ने की होगी, ऐसा नहीं बड़ी चुपचाप बैठी हो, लेकिन सब ने की होगी। आजकल की बात नहीं, आजकल तो शादी होती ही नहीं है। आजकल तो जरा सी देर का तमाशा होता है, चूँकि कई घंटे तो ब्यूटी पार्लर में लगते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है, और वो बस आया और खाए पिए सपट किया और भाग गए, यहाँ से कुछ नहीं होता है। पहले था 2-2 3-3 दिन तक शादियाँ चलती थी, हल्दी के थापे लगाए जाते थे, गालियाँ दी जाती थी, और कितने प्रकार की गाली, पता नहीं वर पक्ष की जो कितने पीढ़ी के नाम उनको याद रहते थे, और सबके नाम ले लेके गालियाँ देती थी। समय सुहावन गार बे राजा, समय के शादी के समय की गाली जो रबड़ी से भी अच्छी लगती। तो कह रहे हे सखी, ये जो दूल्हा है तो ऐसा लगता है लाल लोढ़ा से, लोढ़ा माने जो दूल्हे का वहाँ ये रस्म है, यहाँ ठप्पे की रस्म है, वहाँ जो लोढ़ा होता है चटनी बटने का, सिल्लोढ़ा बटना जिसको बोलते हैं, उसको भूभर में गर्म करते हैं, भूभर में, और कपड़े में लपेट के उसके गाल लाल करने की रिवाज है वहाँ, गाल लाल करने। हम गए थे मिथिला कथा करने, तो हमने बहनों से पूछा था कि ये क्या रिवाज है आपके यहाँ कि दूल्हे के गाल लाल किए जाते हैं। बोले दूल्हे को हम चेतावनी देती है कि हमने अपनी बिटिया को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, अगर तुमने जरा भी कर्री आंख निकाल कर हमारी बिटिया को देखा भी, तो जब ससुराल में आओगे लाल लोढ़ा से तुम्हारे गाल सेक दिए जाएंगे, एकदम गाल सेक दिए जाएंगे। बाप रे, मैंने सोचा हे भगवान, किसी भी जन्म में मिथिला में मत शादी करवाइयो, कहीं बड़ा मुश्किल होती है, बहुत ही कठिन होता है। पूरा जनकपुर आज धूम में डूबा हुआ है। विवाह का मुहूर्त छटकर आ गया, मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल। मुहूर्त छटकर आ गया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी श्री जानकी जी के विवाह की तिथि है। सारे देश में और जहाँ जहाँ विश्व में हिंदू निवास करता है, इसको विवाह पंचमी के नाम से मनाते। माताएं उस दिन व्रत करती हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरत अगहन मास स्वभावा। वशिष्ठ जी के हाथ में मुहूर्त छटकर आ गया। राजन, बारात की तैयारी करो। दूल्हे को तैयार कराया गया। कामदेव भगवान के पास आ गया। कामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संसारी दूल्हा मेरे ऊपर सवारी करता है, बहुत संकोच मुझे लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सवारी करें, मेरे जीवन की डोर आप अपने हाथ में लें, फिर आपका ये घोड़ा आप जिधर चाहें उधर चलाएं। कामदेव आज स्वयं घोड़े का रूप लेकर उपस्थित हैं। सब बाराती अपने अपने वस्त्र, शादी के समय के बहुत दिनों पहले से ही तैयारी की जाती है। ये ड्रेस, ये परफ्यूम, ये वगैरह वगैरह, पूरी बारात की तैयारी। और जब यहाँ से बारात चढ़ना प्रारंभ हुई और जैसे ही जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे। आज कामदेव तो बहुत चंचल होता है। आज तो गरुड़ जी भी लज्जा अनुभव कर रहे हैं। इतना छनपना घोड़ा, इतनी तेज उसकी गति, इतनी उछाल है, नृत्य। और ये पूरी जनकपुरी पुरुष सड़कों पर खड़े कतारबद्ध इस बारात का दर्शन करें।
माताएं बहनें सब अटारियों में। और जब घोड़े ने तेज छलांगे लगाना उछलना शुरू कर दिया, ऊपर की जनकपुर की जो माताएं थी उन्होंने जोर जोर से पुकार की, राघव इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे चलाओ। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की नारी नवेली, शोभित छवि लगी रंग रलिया, राघव शोभित छवि लगी रंग रलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। पियन उपरना कानन कुंडल, पियर उपरना कानन कुंडल, लटकत माथे मोर लरिया, राघव लटकत माथे मोर लरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे सब गाइयो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। तुम ही बिलो की नजर लगावे, तुम ही बिलो की नजर लगावे, खुर्जा नगर की ये शुभ अलिया, राघव खुर्जा नगर की ये शुभ अलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। ये दूल्हा दुल्हन के लिए आचार संहिता है। अपनी अपनी ससुराल में, दूल्हा अपनी ससुराल में और दुल्हन अपनी ससुराल में धीरे चलें, धीरे बोलें और धीरे खाएं। स्वर्ग की जरूरत नहीं है, स्वर्ग आंगन में ही अवतरित हो जाएगा। लेकिन शादी के समय तो बड़ी अचक अचक चाल चलती हैं सब। 2-3 महिलाएं इधर से पकड़ेंगी, 2-3 इधर से पकड़ेंगी और अचक अचक धरती को लग न जाए। और शादी के 6 महीने बाद देखो कैसी धम्म धम्म चाल होती है एकदम। ऐसा लगता है कि लेंटर गिरा का एकदम धमाधम धमाधम धमा। अच्छा, और शादी के समय बहू आती है ना तो बूढ़ी बूढ़ी माता जब नाम पूछती है कितना धीरे से बताएगी, कितना सुनीता सुनीता कहेगी। और 6-8 महीने के बाद पूरे मोहल्ले वाले सुने, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, वर अपनी ससुराल में धीरे बोले धीरे खाए धीरे चले, और बिटिया अपनी ससुराल में धीरे बोले धीरे खाए धीरे चले। स्वर्ग जीवित को मिलेगा, मरने के बाद किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, जो है सो जीवित को ही होता है। ऊपर से मांग करने राघव ये मोर हटाइए मोर हटाइए, मुखमंडल दर्शन करने दीजिए। दूल्हा के सामने एक लड़ियां रहती है ना, क्यों रहती है? नजर न लग जाए, पूरा चेहरा एकदम न दिखाई दे। ऊपर से जो शोर मचा, राघव चेहरा ऊपर करिए, तो भगवान ने वो लड़ियां ऐसे हटा कर ऊपर किया। ओहो, प्रभु का रूप सौंदर्य देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान आगे बढ़े, घोड़े को आगे किटकिट किया तो रोने लगी जोर से। भगवान का रो क्यों रही हो? बोले हमको भी साथ लेकर चलो, हमने तो अपना मन आपके ऊपर अर्पित कर दिया, बिना मन के तन का यहाँ का क्या करेंगे? या तो साथ लेकर चलो, नहीं तुम्हारा नाम लेकर हम आत्महत्या कर लेंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान तो घबरा गए, क्या चक्कर है भैया,
मैंने तो रो रही थी इसलिए ऊपर मुखमंडल किया। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं नहीं साथ ले जा सकता। बोले तो हम आत्महत्या कर दी। भगवान ने कहा आत्महत्या की धमकी मत दो। क्या करें? बोले कुछ दिन प्रतीक्षा करो। कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार तो मर्यादा का अवतार लेकर आया हूँ, एक पत्नी का व्रत लेकर आया हूँ, लेकिन द्वापर में सबकी सब चली आना, फिक्र करने की जरूरत नहीं, सबको रखेंगे, चिंता करने की जरूरत। वही जनकपुर की सारी सखियाँ द्वापर की सब सखियाँ बनी कृष्ण की। बारात ने प्रवेश किया। पुनः जनक जी ने आरती उतारी है दूल्हे के अपने भवन के मुख्य द्वार पर। दिव्य मंडप सजा हुआ है, दिव्य आसन पर भगवान विराजित हुए। सारे देव देवता ऋषि वेश धारण करके वेद मंत्र उच्चारण के लिए बिल्कुल पास बैठे। वशिष्ठ भगवान अपने आसन पर बैठे हैं। जनक और सुनैना जी, आज सुनैना कितनी सुंदर लग रही। आज हरे रंग की सुनैना जी ने साड़ी पहनी है, हरियाली साड़ी पहनी। अरे जिसकी गोद में भक्ति देवी, भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेली हो, वो माँ कितनी महान होगी, आप कल्पना करिए। सब अपने अपने चारों वेद आज ब्राह्मण का शरीर धारण करके बैठे हैं। वेदोच्चारण हो रहा है, दिव्य सुगंध आ रही है, मधुर मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इधर वशिष्ठ जी ने कहा राजन बिटिया को बुलाओ, मुहूर्त का समय आ गया, इसी समय सब रस्म होगी, इसी समय फेरे पड़ेंगे। सीता जी का बहुत सुंदर सखियों ने श्रृंगार किया है, चूँकि जानकी जी जगन माता हैं और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना यह अपराध माना गया है। माँ कैसी भी हो, माँ पूज्य ही होती है, माँ वंदनीय ही होती है। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया, सिय सुंदरता बरनी न जाई, 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 लघुमती बहुत मनोहर ताई, लघुमती बहुत मनोहर ताई। आवती दीखी बराती न सीता, आवत सीता जी को आते बरातियों ने जब देखा, आवत देखी बराती न सीता, आवत देखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन कीन प्रणामा, सब ही मन कीन प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, देखी राम भय पूरन कामा। एही विधि सिय मंडप ही आई, एही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति बढ़हि मुनि राई, प्रमुदित शांति बढ़हि मुनि राई। धीरे 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 भक्ति महारानी को सखियां सहारा, भक्ति सहारे से चलती है। किसी गुरु और आचार्य के सहारे से भक्ति जीवन में आगे प्रगति करती है, आगे बढ़ती है। ज्ञान स्वतंत्र भी बढ़ सकता है। ज्ञान वृक्ष का प्रतीक है, वृक्ष को थोड़े दिन सहारा चाहिए, फिर वृक्ष अपना आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है। लेकिन बेल भक्ति लता की प्रतीक है, और लता को हमेशा ऊपर उठाए रखने के लिए कोई न कोई सहारा चाहिए, झाड़ी का, बांस का, रस्सी का, दीवाल का, कोई न कोई सहारा चाहिए। और भक्ति जीवन में धीरे धीरे ही बढ़नी चाहिए। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण,
लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षाएव मैत्री खलु सज्जनाना। भक्ति धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, भक्ति धीरे धीरे विकसित होती है। तो आज सीता जी के वर्णन को गोस्वामी जी ने मौन हो गए। जगन माता के सौंदर्य वर्णन करना, सौंदर्य स्वरूप का वर्णन करना महाअपराध माना गया है। माँ तो माँ होती है, सब प्रकार से पूज्य वंदनीय होती है। सवई मनय मन कीन प्रणाम। सभी देवताओं ने जो ऋषि वेश में बैठे थे, जगन माता को मन ही मन शीश झुकाकर प्रणाम किया, दिव्य आसन पर बिठाया है। चारों वेदों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया, वेदोच्चारण होने लगे, मंत्रोच्चारण होने लगे। अब वशिष्ठ जी ने कहा, शतानंद जी ने भी कहा, राजन मुहूर्त आ चुका है, बिटिया का कन्यादान कीजिए। आज सुनैना जी इतनी दिव्य दिखाई दे रही है, सीता जी की माँ, जिनकी गोद में भक्ति बिटिया बनकर खेली हो, माँ कितनी दिव्य होगी। तो जनक जी को जब कहा कि कन्यादान करें राजन, जनक जी रो पड़े। ज्ञानी के भी रोया नहीं करता, ज्ञानी तो रोते हुए लोगों को अपने ज्ञान के प्रकाश से शांत करता है। आज फूट फूट कर सारे समाज के सामने जनक जी रो पड़े। ज्ञानी नहीं रो रहा है, बेटी का बाप रो रहा है। बिटिया की शादी के समय माताएं तो गीत गाती है, माँ बेटी की जो माँ होती है वो भी खुशी मनाती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जा रही है। आज इसके पीले हाथ हो रहे, बाप रोता है बहुत। बेटी की शादी के समय पिता के आंसू आया करते हैं। कारण क्या है? सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप की हर बात को बेटी देखती है कि पिताजी को क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, कैसे है, कैसा मूड है, कैसा मन है। जनक जी रो पड़े। जैसे रोते हुए बाप बच्चे के आंसू माँ अपने साड़ी के पल्ले से पहुँचती है, ऐसे आज सुनैना जी जनक जी के आंसू अपनी साड़ी के पल्ले से पहुँच रही है। राजन रो मत, रोइए मत। ये तो किसी भी पिता के जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण होता है जब वो अपनी बिटिया का कन्यादान करता है। अभागे पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य नहीं मिलता। अभागे के घर में बेटी जन्म नहीं लेती, भाग्यवान पिता के आंगन में बेटी जन्म लेती है। ये तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। नहीं सुने ना, जानकी जी को कैसे हम छोड़ पाएंगे? बिना जानकी के कैसे जीवित रह पाएंगे? बार बार याद आएगी, बार बार याद आएगी। उसकी पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाई देंगी, जानकी याद आएगी। जैसे रोते बच्चे को माँ पुचकार कर शांत करती है, जनक जी को ऐसे सुनैना जी ने शांत किया है। रोते रोते टकटकी लगाकर लोग देख रहे थे और रोते रोते वेद उच्चारण के साथ जैसे ही महाराज जनक ने बिटिया जानकी जी का हाथ भगवान के हाथ में दिया, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। बोलिए युगल सरकार की। और इधर वशिष्ठ जी ने, शतानंद जी ने दोनों की, जानकी जी की पचरंग की चुनरी और भगवान का पीतंबर का एक ठोक बांधा। उससे पूर्व कहा कि राघव, इसके बाद की घटना है। अब भावरों का जैसे दोनों की गांठ बांधी, अग्निदेव आज स्वयं प्रकट हो गए और होन लागी भावरी। भावरी पढ़ना शुरू हो गया। सखियों ने मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। छायो चहु दिश प्रेम को रंग, पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया।
मंत्र उच्चारे सब सखिया बरना बरनी में राई नौन उबारे पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया छायो चहुदेश प्रेम को रंग प्रमुदित मुदित भावरी फेरी नेह सहित सब रीतिन वेदी प्रमुदित मुदित भावरी फेरी नेह सहित सब रीत निवे राम सिया सिर से दुर्दयी शोभा कही न जाई पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया छायो चहुदेश प्रेम को रंग पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग अरे गाओ री सब मंगल गाओ बरस रहो हरि रंग गाओ री सब बजाओ जय हो जय 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 हरि बोल हरे हरे हरि बोल जय जय गाओ री सब मंगल गाओ बरस रहो हरि रंग गाओ री सब मंगल गाओ बरस रहो हरि रंग राम सिया सिर से